बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सबक वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। इसमें से पहले नंबर पर है सब्जेक्ट प्रोनाउंस और दूसरे नंबर पर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और इसी तरह सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं। जबकि ये ऑब्जेक्ट हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस भी उसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी उसे कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इनको हम ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है और सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? इसका जवाब यह है कि जब वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन आ जाए इसको हम कहते हैं क्या? सब्जेक्ट प्रोनाउन। जबकि अगर वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर ही कॉल्ड मी, तो ये क्या है? ये वर्ब से पहले आया है, लिहाजा इसको हम कहते हैं क्या? सब्जेक्टिव, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ये वर्ब के बाद आया है मी, लिहाजा हम इसको कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसके साथ साथ ये भी बात ज़हन में रखें कि वर्ब से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन, और वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर ये मिसाल है हिम कॉल्ड आई, तो ये फिक्रा गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमने ये बात की कि वर्ब से पहले जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? यहाँ ही है, ना कि हिम, यानी ही है। तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। इसी तरह कॉल्ड, और वर्ब के बाद जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? मी, लिहाजा आई की जगह हम मी इस्तेमाल करेंगे। नो ही कॉल्ड मी, तो फिर ये ठीक होगा। आज हमारा सबक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और दूसरे नंबर पर है एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? माई सेल्फ, और सेल्स, योर सेल्फ, इन हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देमसेल्व्स। ये सब के सब क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं। तो यहाँ कोई सवाल कर सकता है कि फिर हमें किस तरह पता चलेगा किसी फिक्रे में कि अब ये माई सेल्फ या ओवर सेल्फ या ये सब जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है? मिसाल के तौर पर एक फिक्रा है आई सर्व माई सेल्फ, और दूसरा फिक्रा है आई माई सेल्फ सर्व द गेस्ट। तो इस फिक्रे में ये माई सेल्फ जो है और इस तरह ये माई सेल्फ जो है, ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? जी, ये बात ध्यान में रखें कि वर्ब के बाद जो भी इन अल्फाजों में से जो भी आएगा उसको हम कहेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी वर्ब के बाद जो लफ्ज़ आएगा इनमें से वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वर्ब से पहले जो लफ्ज़ आएगा इनमें से उनको हम कहेंगे क्या? इनको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो लिहाजा इस फिक्रे में ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद आए हैं, यानी आई सर्व माई सेल्फ, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई माई सेल्फ सर्व द गेस्ट, तो ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है फिर दूसरे नंबर पर कि हम सेल्फ किसके साथ लगा सकते हैं और इसी तरह सेल्फ किसके साथ लगा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सेल्फ जो है SELF सेल्फ, ये हम सिंगुलर के साथ यानी वाहिद के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेल्स ये हम प्लूरल यानी जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दे खाली जगह डिड इट, तो यहाँ क्या होगा? देम सेल्फ होगा या देम सेल्व्स होगा या देम सेल्फ होगा? क्या होगा? बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जमा के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेल्स इस्तेमाल करते हैं। तो दे क्या है? दे क्या है? जमा है, लिहाजा इसके साथ हमने देम सेल्स लगाया है। तो ये ठीक। आज हमारा सबक है वो है पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये बात ज़हन में रखें कि ये जितने भी हैं यानी माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, इनको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। जबकि माई, और, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। अब सवाल पैदा होता है कि हम पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन को कहाँ और कब इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनके दरमियान फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि इस फिक्र को देखिए कि दिस इज़ माई कार, यानी इसका मतलब है कि ये मेरी गाड़ी है। दिस कार इज़ माइन, इस फिक्र का मतलब है कि ये गाड़ी मेरी है। इन दोनों फिक्रों के दरमियान फ़र्क ये है कि जब हम टेम्परेरी
ओनरशिप की बात करते हैं तो हम पोजेसिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम परमानेंट ओनरशिप की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या मतलब ये है कि जब किसी चीज़ पर हम मुस्तकिल तौर पर कब्जा करने की बात करते हैं कि ये चीज़ मेरी है, यानी मुस्तकिल तौर पर मेरी है, या मिसाल के तौर पर ये गाड़ी मैंने मुस्तकिल तौर पर ली है, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर किसी चीज़ पर हम कब्जा करने की बात करते हैं लेकिन वो आर्जी तौर पर हो, मिसाल के तौर पर ये गाड़ी जो है ये मेरी है, लेकिन क्या है, आर्जी तौर पर मेरी है। हो सकता है फिर मैंने कहीं हो सकता है मैंने वो कज़न से या मैंने चचाजाद भाई से ली हूँ, तो वो फिर मैं उसको वापस करूँ। यानी जब आर्जी कब्जे की बात होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस को, और जब परमानेंट यानी मुस्तकिल कब्जे की बात होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो और इस फिक्रे में देखें कि ये क्या है, दिस इज़ माई कार। तो इस फिक्रे से ये जाहिर होता है कि ये क्या है, यानी ये मेरी गाड़ी है। मतलब ये है कि ये गाड़ी मुस्तकिल तौर पर क्या है, मेरी है। क्योंकि यहाँ क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव हम परमानेंट चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो गाड़ी है मुस्तकिल तौर पर मेरी, ये मेरे कब्जे में, ये मैंने ली है, वगैरह वगैरह। और दूसरे फिक्रे में क्या है, दिस कार इज़ माइन। इस फिक्रे का मतलब क्या है कि ये गाड़ी मेरी है, लेकिन कब तक, यानी आर्जी तौर पर मेरी है। हो सकता है मैं उसको जिससे मैंने ली है ये मैं उसको वापस करूँ। तो ये इनके दरमियान क्या है, फ़र्क है। अब हम बात करते हैं, ये बार बार ये पूछा जाता है कि हाल जगह ओबीडियंटली, तो इसमें ये है योर्स है या यूअर्स या ये, तो इसमें से कौन सा, तो इनमें से कौन सा है। ये बात जहन में रखें कि पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आप कभी भी एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ हम कभी भी क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा इनमें से ये क्या है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, और ये क्या है, सही है। तो किस तरह होगा, योर्स ओबीडियंटली। क्या होगा, योर्स ओबीडियंटली। तो ये थी हमारी आज की सबक। अगले वीडियो आने तक उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।